हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से 100%, ताकि हमारा स्कोर करीब 190 के प्लस बन जाए, ताकि हमारा सिलेक्शन 100% हो। तो इसलिए मैंने आज जो टॉपिक चूज किया है, जीएस का टॉपिक चूज किया है। जैसा कि आपको बताया था कि जीएस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होंगे, करीब करीब 55 से 60 क्वेश्चन जीएस से होंगे। और जीएस में भी हमने ज्योग्राफी का टॉपिक यानी भूगोल का टॉपिक सबसे पहले उठाया है। इसके पीछे कारण ये है कि पिछले बार अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें एग्जाम का, तो ज्योग्राफी से अकेले 12 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि बहुत मायने रखते हैं। मीन्स अगर 15% सिलेबस सिर्फ आपको ज्योग्राफी पढ़ के कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों चीजें होती क्या है। लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और लैटिट्यूड की बात करें तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये दोनों होती क्या है, देखिए जो रेखाएं हमारे अर्थ को कुछ इस तरीके से डिवाइड करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो चलिए हम इस इमेज से समझ लेते हैं। जैसा कि आपको बताया, लॉन्गिट्यूड जो ऊपर की तरफ रेखाएं होती हैं, जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। और जो इस तरीके की होती हैं पैरेलल लाइंस, लैटिट्यूड। नाम से ही देखिए बहुत इजी याद करना, लैटिट्यूड लेटी हुई, लेटी हुई, लैटी लेटी हुई, लॉन्गी लंबा। सिर्फ इस तरीके से याद रखना है। लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमें याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, तो सबसे बड़ा चीज आता है कंटिनेंट। कंटिनेंट हिंदी में इसको बोलते हैं महाद्वीप। टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में? टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है, पांचवा यूरोप है, और छठा ऑस्ट्रेलिया है। देखिए हिंदी मीडियम में भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। एशिया है, थोड़ा सा मैनेज करिए। अफ्रीका है, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह है, एक जगह बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एरिया वाइज की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट जो है हमारा कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट है जो एशिया है। दूसरा सबसे बड़ा है जो इसके बाद अफ्रीका है। तीसरा जो है सबसे बड़ा है वो नॉर्थ अमेरिका है। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट की बात करें तो, अगर हम स्मॉलेस्ट कंटिनेंट की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ आपको नाम याद रखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन में आ सकता है एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा एशिया के बाद अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है। सबसे छोटा कंटिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? हाईएस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? एशिया में है। दूसरा कहाँ है? अफ्रीका में है। तीसरा कहाँ है? यूरोप में है। सबसे कम पॉपुलेशन वाले देश की बात करें तो लोएस्ट पॉपुलेशन अंटार्कटिका में है।
तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या पे आधारित सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप की है? कौन से कंटिनेंट की है? एशिया की है। सबसे कम पॉपुलेशन कौन से कंटिनेंट का है? कौन से महाद्वीप का है? अंटार्कटिका का है। पूरे विश्व में कितने महासागर हैं? ओशियंस कितने हैं? टोटल ओशियंस, महासागर। तो जैसा कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, टोटल ओशियंस 5 हैं। कौन कौन से हैं वो 5? देखिए, पहला जो है वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। दूसरा जो है वो है अटलांटिक ओशियन। हिंदी में है अटलांटिक। तीसरा जो है वो है इंडियन ओशियन, हमारे देश के नाम पे, जिसका नाम है हिंद महासागर। चौथे की बात करें तो उसका नाम है सदर्न ओशियन। हिंदी में बात करें तो दक्षिण सागर। जो हमारा आखिरी है वो है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन, हिंदी वाले भी लिख लें, ठीक है। एरिया वाइज भी बात करें तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, उसके बाद इंडियन ओशियन है, उसके बाद सदर्न ओशियन है, उसके बाद आर्कटिक ओशियन है। आपसे क्वेश्चन आए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक ओशियन है। आपको एक चीज और याद रखना है, डीपेस्ट पॉइंट पूरे दुनिया में कौन सा है? डीपेस्ट पॉइंट। डीपेस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? सबसे गहरा। सबसे गहरा कौन सा पॉइंट है? उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। हिंदी में लिख देता हूं, मरियाना ट्रेंच। ये कौन से महासागर में पाया जाता है? ये आता है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई जो है वो 10,911 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उससे भी ज्यादा ये गहरा है। ये चीज आपको याद रखना है कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, जमीन के अंदर सबसे गहरा पॉइंट आज तक जो हमें पता है वो 10,911 मीटर है, मरियाना ट्रेंच जिसका नाम है। चलिए अब देखिए, महासागर और महाद्वीपों के बारे में तो बात हो गई, अब हम देशों के बारे में चल लेते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है दुनिया का? सबसे बड़ा देश आपको याद रखना है, सबसे बड़ा देश है रूस, रसिया। उसके बाद कौन है सबसे बड़ा? कनाडा। उसके बाद कौन है सबसे बड़ा? चाइना, सॉरी, चीन। अब हम पॉपुलेशन के बेस पे बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला, पॉपुलेशन के बिहार पे बात करें तो जनसंख्या पे आधारित, जनसंख्या पे आधारित अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा देश है? चाइना। दूसरा कौन सा है? इंडिया, हम कहीं पीछे नहीं रहने वाले। तीसरा जो है वो यूएसए। चौथा जो है चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया।
पांचवा जो है ब्राजील, छठा जो है अपना छोटा भाई पाकिस्तान। ठीक है, अब हिंदी वाले तो लिख ही लेंगे, चाइना चीन हो गया, इंडिया भारत हो गया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दूसरे नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन में है, और पाकिस्तान जो है छठे नंबर पे है। इसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक याद कर लेंगे। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है CIA एंड IB, पाक गए। CIA एक एजेंसी है, जैसे इंडिया में CBI है, रॉ है। CIA एक एजेंसी है, तो आपको याद रखना है C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, अमेरिका मीन्स USA, अगेन I से इंडोनेशिया, B से ब्राजील, पाक से पाकिस्तान। याद रखना CIA एंड IB, पाकिस्तान गए, CIA एंड IB पाकिस्तान गए, CIA एंड IB पाकिस्तान गए। और अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे छोटा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश, लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या है वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है 1000 सिर्फ, और यही जो सिटी है जो सबसे छोटा देश है दुनिया का, सबसे छोटा देश भी है और सबसे कम पॉपुलेशन भी है, वेटिकन सिटी। इंडिया में जितने बड़े गांव होते हैं, गांव का 1/4 से भी छोटा है ये जगह, बहुत ही छोटा है ये जगह वेटिकन सिटी। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बाउंड्री क्या होती है। जैसे बॉर्डर आपने सुना होगा ना, तो बाउंड्री होती क्या है। देखिए, किसी देश की अगर बाउंड्री के बारे में बात करें तो बाउंड्री देखिए 3 तरीके से बन सकती है। एक होता है फिजियोग्राफिक बाउंड्री। ये क्या होता है, जैसा कि हिंदी में आपको लिखा ही हुआ है, प्राकृतिक भौगोलिक सीमा। जैसे कि कोई 2 देश हैं, एक देश ये है और एक देश ये सटा हुआ है, ये बॉर्डर है बीच का, पर ये बॉर्डर पे बहुत सारे पहाड़ है, दोनों साइड पहाड़ है, बहुत सारे जंगल हैं, इस साइड भी बहुत सारे जंगल हैं। तो ये होता है प्राकृतिक भौगोलिक सीमा। फिर आता है ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। फिजियोग्राफिक बाउंड्री आप ये भी याद रख सकते हैं कि प्रकृति जिन 2 देशों के बाउंड्री या जहां के भी बाउंड्री प्रकृति बनाती है उसको बोलते हैं फिजियोग्राफिक बाउंड्री। अगला आता है ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। ज्योमेट्रिकल बाउंड्री देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे आपसे लैटिट्यूड के बारे में, सॉरी लॉन्गिट्यूड के बारे में। ज्योमेट्री, ज्यामिति से रिलेटेड आपको पता ही है कि कुछ मैथ से रिलेटेड, कुछ लाइन से रिलेटेड, कुछ एंगल से रिलेटेड की बात कर रहा है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर रेखा। जैसे कि एक कोई देश है, ये कोई दूसरा देश है, बीच से यहाँ कोई देशांतर रेखा गई हुई है, वो 2 देशों को डिवाइड कर रही है। ऐसे कहीं डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। इसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऐसे है, साउथ कोरिया ऐसे है। एक रेखा जो ऐसे गई है जिसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, दोनों देशों को अलग अलग करती है, वही अक्षांश रेखा दोनों देशों के बाउंड्री भी है। अगला आते हैं आर्टिफिशियल बाउंड्री। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम सीमा। कृत्रिम सीमा से नाम से ही जैसा कि पता लग रहा है कि आर्टिफिशियल, बनाया गया है, मेड बाय ह्यूमंस। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री, इंडिया वर्सेस पाक की जो बाउंड्री है, इंडिया एंड चाइना की जो बाउंड्री है, इंडिया और चाइना की बाउंड्री, ये है आर्टिफिशियल। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बाउंड्री, जो हम लोगों ने खुद बनाया है, हम लोगों ने नाप के बनाया है कि ये लाइन है, इसके उधर आपका है और इसके इधर हमारा है। इसके बाद हम बात करते हैं अब अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो मैप आता है ना, ऐसा पॉलिटिकल मैप, इंडिया का ब्लैंक पॉलिटिकल मैप, 1 रुपए का, 2 रुपए का जो मैप आता है, वो आप
कम से कम 5 या 10 मैप खरीद के रख लीजिए, क्योंकि जो देख के जो पढ़ाई करेंगे ना वो जल्दी याद होता है। जैसे कोई जगह आप घूमने जाए, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे उस जगह से रिलेटेड, तो आपको जल्दी याद होगा। लेकिन अगर आप बुक पढ़ें और बुक से कोई क्वेश्चन करें तो वो जल्दी याद नहीं होगा। तो ऐसा पॉलिटिकल मैप आप ले लीजिए, इस पॉलिटिकल मैप में मार्क करके पढ़िए, तो आपको जगह भी याद रहेगा, चीज़ें भी याद रहेंगी और जल्दी भूलेंगे भी नहीं। तो इसमें हम सारा समझते हैं सारे स्टेट्स के बारे में एक एक करके। देखिए, सबसे पहले ये बीच का कौन सा है, सबको पता है, मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये कौन सा है, ये गुजरात है। सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा स्टेट कौन सा जगह है। ये कौन सा है, ये राजस्थान है। ये कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे कौन सा है, कर्नाटक। दोनों के बीच में एक छोटा सा ये दिख रहा है, ये कौन सा है, गोवा। सबसे नीचे कौन सा है, केरला। ये कौन सा है, तमिलनाडु। ये कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर ये छोटा सा है जो तेलंगाना। मध्य प्रदेश का जो दूसरा भाई है, छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ सटा हुआ उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर ये जो है झारखंड। झारखंड के ऊपर बिहार। बाकी अपना भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये जो है वो हरियाणा है। ये जो है पाकिस्तान से सटा हुआ, इसको बोलते हैं पंजाब। एंड कश्मीर से सटा हुआ, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। बीच में एक छोटा भाई और है, बहुत छोटा सा, ये है दिल्ली। ये जो है उत्तराखंड, देवभूमि। उसके बाद तो हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ये एक बचा, ये है वेस्ट बंगाल। और ये जो अभी मोदी जी ने कर दिया है, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए हैं इसके, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर। और जो ऊपर वाला है वो लद्दाख है। इसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे। हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, थोड़ा छोटा है तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। ये वेस्ट बंगाल था। ये हमारा बांग्लादेश है, दूसरा कंट्री है। इसके बाद हम चलते हैं, ये आप एक ऊपर देख रहे हैं स्टेट, ये वाला, ये कौन सा स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिक्किम है। यहीं पे है डोकलम। इंडिया चाइना याद है, डोकलम। चाइना पीछे जाने को तैयार नहीं था, इंडिया पीछे जाने को तैयार नहीं था। पहले इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे हुआ था। उसके बाद आते हैं, ये है असम। जो ये बाउंड्री है पूरा, ये वाला असम है, ये पूरा असम है, ये पूरा यहाँ तक असम है। जो वेस्ट बंगाल है बाउंड्री, देखिए इसके बीच से भी वेस्ट बंगाल, इसके बीच से भी है, इसके बीच से भी है, इसके बीच से भी, यहाँ तक है वेस्ट बंगाल। तो याद रखना है। उसके बाद है जो असम है। उसके बाद है ये अरुणाचल प्रदेश है, इंडिया के कंट्रोल में है, पर चाइना कहता है कि ये उसके टेरिटरी है। और पूरा यहाँ तक है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर आपका। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो आता है, इसको बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड के नीचे जो आता है ये वाला स्टेट, इसको बोलते हैं मणिपुर। मणिपुर के सबसे नीचे एक देख रहे हैं, ये वाला स्टेट, ये वाला, ये है हमारा मिजोरम। मिजो हिल्स सुना होगा आपने, वो यहीं पे है। नागा हिल्स नागालैंड में है। उसके बाद आता है हमारा एक छोटा सा स्टेट जो है यहाँ छुपा हुआ है, ये वाला स्टेट, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। मैप में आप लोग भी ऐसा ही लिख के करेंगे, जल्दी याद होगा, लोकेशन याद रहेगा। एग्जाम में आपको एग्जाम टाइम पे ज्यादा रिवीजन नहीं करना होगा। एक स्टेट ये जो छूट गया हमारा, मेघालय।
ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए टोटल स्टेट्स के बारे में। अगर हम बात करें अपने टोटल स्टेट्स की, तो हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। आपको याद रखना है, हिंदी पे ध्यान मत दीजिए। यूनियन टेरिटरीज होता है केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका याद रखना है। इसमें से ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको याद नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है सारे स्टेट्स और उसकी कैपिटल। जैसे आंध्र प्रदेश का है कैपिटल हैदराबाद, प्रपोज्ड कैपिटल है अमरावती। अब ये क्या है? देखिए यहाँ सीन ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ गया? ये तेलंगाना, ये दोनों पहले एक स्टेट थे। बाद में क्या हुआ? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया गया। अचानक से अलग किया गया। अब पहले जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल था वो हैदराबाद था, और जब अलग करने के बाद जो तेलंगाना है, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता। टेम्पररी काम चलाने के लिए, सारे सरकारी काम चलते रहे, इसलिए दोनों जगह का टेम्पररी कैपिटल उस टाइम पे 2 जून 2014 को हैदराबाद बना दिया गया, जो कि 10 ईयर्स के लिए ही सिर्फ बनाया गया, 10 साल के लिए। यानी कि 2 जून 2024 को हैदराबाद जो है वो कैपिटल हो जाएगा तेलंगाना का, और प्रपोज्ड मतलब पेश किया गया है कि अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए, तो अमरावती जो वो आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा। अभी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना का भी कैपिटल हैदराबाद है। दूसरा हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसका कैपिटल ईटानगर। असम का है दिसपुर, बिहार का है पटना, छत्तीसगढ़ का है रायपुर, गोवा का है पणजी, गुजरात का है गांधीनगर, हरियाणा का है चंडीगढ़, पंजाब का भी चंडीगढ़ है। ये भी हरियाणा और पंजाब दोनों का याद रखना है। हरियाणा यहाँ है और पंजाब ये देखिए, दोनों का आपको याद रखना है। दोनों का कैपिटल एक है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो बॉर्डर पे आता है। हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों बोलते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, पहले था बेंगलोर, जिसका नाम बेंगलोर का नाम बदल के बेंगलुरु कर दिया गया, तो याद रखिएगा बेंगलुरु पे टिक मारना है आपको। केरला का है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा केरला का तिरुवनंतपुरम। ऐसे ही नाम ज्यादा पूछे जाते हैं जो हम रोज सुनते नहीं है। एमपी यूपी का नहीं पूछा जाएगा ऐसे स्टेट्स के, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है, मणिपुर का इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग है, मिजोरम का आइजॉल है, नागालैंड का कोहिमा है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, राजस्थान का जयपुर है, पंजाब का बात कर लिए चंडीगढ़ है, सिक्किम का गैंगटॉक है, तमिलनाडु का चेन्नई है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो इसके लिए है। तेलंगाना का हैदराबाद है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। त्रिपुरा का अगरतला है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, उत्तराखंड का देहरादून है। ये भी याद रखिएगा उत्तराखंड का देहरादून है विंटर कैपिटल, सर्दियों में। और गैरसैंण अभी 2020 में गैरसैंण को वहां का कैपिटल बना दिया गया है, जो कि गर्मियों का कैपिटल है। गैरसैंण एक बहुत ही पिछड़ा जगह है उत्तराखंड का, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और गर्मी और ठंडी में अलग अलग कैपिटल का कारण यह है कि गैरसैंण जिस जगह पे है वहां ठंड के मौसम में इतनी बर्फ पड़ती है कि वहां जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ठंड के दिनों में कैपिटल को देहरादून में शिफ्ट कर दिया जाता है और गर्मी के दिनों में गैरसैंण चले जाते हैं सब। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। ये तो हमारे हो गए सारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स, उनके कैपिटल, जो कि आपको रटे रटे याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के, केंद्र शासित प्रदेशों की। अब देखिए, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमारे पास टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, ये जो जितने स्टेट्स हैं इसका आपको याद रखना है। जो नए 3 स्टेट बने थे ना सन 2000 में, जैसे कि ये बना था झारखंड, एक हो गया, छत्तीसगढ़ बना था,
और एक बना था उत्तराखंड। तो इसका आपको ये भी याद रखना है कि ये बनाया कब गया था। तो छत्तीसगढ़ का आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ को जो बनाया गया था वो 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था, और जो झारखंड को बनाया गया था वो उसी के कुछ दिन बाद 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, और जो उत्तराखंड बनाया गया था वो बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। ठीक है, ये 3 स्टेट खास करके आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे नया स्टेट हमारे इंडिया में कौन सा बना हुआ है? सबसे नया स्टेट बना हुआ है हमारे इंडिया में तेलंगाना। सबसे नया स्टेट तेलंगाना है, जो कि 2014 में बना है। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अगला है चंडीगढ़, जिसका कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। अगला है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखिए पहले क्या था ना, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, जिसका कैपिटल दादरा एंड नगर हवेली का दमन था और दमन एंड दीव का दीव था। लेकिन अभी मोदी जी ने 26 जनवरी 2020 को इसका भी काम कर दिया, इस दोनों को भी एक कर दिया। तो अब ये दोनों एक हैं। आपको याद रखना है, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज नहीं है, ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरीज है। अगला जो है वो दिल्ली है, दिल्ली का कैपिटल है नई दिल्ली। अगला है जो है जम्मू कश्मीर, जो अभी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। अप्रूव तो किया गया था इसको 5 अगस्त 2019 को, धारा जब 370 और 35 आर्टिकल 35 जब हटाई गई थी, दोनों को जब हटाया गया था तब कानून बनाने में कुछ समय लगा था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से ये इसको आधिकारिक रूप से इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर हो गया जिसका कैपिटल है श्रीनगर, और एक लद्दाख है जिसका कैपिटल है लेह। अब इसमें भी देखिए वही चीज है, लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर है गर्मियों के मौसम में, और ठंड के मौसम में जम्मू आ जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जहाँ कटरा आपने देखा होगा, उसके पास में ही कैपिटल है, विंटर कैपिटल, तो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी वही सीन है, श्रीनगर में ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगती है। वैसे ही अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ का कैपिटल लेह है गर्मियों के मौसम में, और सर्दी के मौसम में कारगिल हो जाता है कैपिटल, कारगिल। कारगिल आपको पता है सन 1998-99 की लड़ाई कारगिल की हुई थी, जिसमें इंडिया को जीत मिली थी। इन दोनों का डेट आपको याद रखना है, दोनों एक ही दिन बने हैं। 31 अक्टूबर 2019 को ये भी बना है, 31 अक्टूबर 2019 को ये भी बना है। इसको आपको याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया है। डेट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस को देखते हुए। अब यहाँ जितने बच्चे भी क्लास ले रहे हैं या क्लास कर रहे हैं, कोई ये 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मैप पे दिखा सकता है? अगर कोई दिखा सकता है तो प्लीज कमेंट करें, कौन दिखा सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 8 कहाँ पढ़ते हैं। वैसे बहुत कम बच्चों को पता होगा कि 8 के 8 किस जगह पे लोकेट करते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। अगला है ये है लद्दाख। इसमें भी हम बात करेंगे अभी लद्दाख के बारे में, क्योंकि इसमें भी ये पीओके पड़ जाता है, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन जिसको बोलते हैं, ये पड़ जाता है। तो हमारा एरिया जितना दिखता है उतना नहीं है, उससे बहुत छोटा है। और दूसरा जो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ बताइए कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ देखिए ये है, ये जो है हरियाणा है, ये जो है पंजाब है। ये है हरियाणा, ये है पंजाब, दोनों के बॉर्डर पे यहाँ है चंडीगढ़, ये है चंडीगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं अगला दिल्ली की। दिल्ली तो सभी को पता है, ये रहा, दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद हम ले लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको सभी को पता है, ये रहा, आइलैंड का ग्रुप है, छोटे 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 ऐसे आइलैंड्स बने हैं। टोटल 35 आइलैंड हैं मिला के, 35 द्वीप हैं। उसका अगला आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद सबसे पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं सबसे नीचे, इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये भी द्वीप समूह है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे आइलैंड बने हुए हैं। उसका अगला आता है, उसका अगला हम देख लेते हैं। हमने अंडमान निकोबार देख लिया, चंडीगढ़ देख लिया, दिल्ली देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया, लक्षद्वीप देख लिया, लद्दाख देख लिया। अब हम देखते हैं दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। देखिए दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव सारे एक जगह नहीं है। देखिए मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे, इस जगह को बोलते हैं दीव। जो दमन एंड दीव है, ये दीव ये है, वो ये है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये समुद्र के किनारे यहाँ एक बहुत बढ़िया जगह है, घूमने जाइए कभी। इसका नाम है दमन। उसके बाद ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ये आप देख रहे हैं जो, इस पे यहाँ एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो समझ लीजिएगा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव कोई एक जगह नहीं है, ये 3 जगह मिला के ये बनते हैं। तीनों जगह केंद्र शासित प्रदेश हैं, तीनों एक ही जगह काउंट होते हैं। अगला हम बात करते हैं जो हमारा बच गया आखिरी, पुडुचेरी की। सबसे इंपॉर्टेंट है पुडुचेरी। पुडुचेरी के साथ भी वही सीन है, देखिए वो एक जगह नहीं है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें, अब देखते हैं पुडुचेरी कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ समुद्र के किनारे ना एक जगह है, इसका नाम है माहे। ठीक है, माहे। उसके बाद जो है तमिलनाडु में श्रीलंका से ऊपर यहाँ एक जगह है जिसका नाम है कराईकाल। कराईकाल, KARAIKAL, कराईकाल। उसके बाद यहाँ एक जगह है जो आप ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पुडुचेरी। उसके बाद एक जगह है, ये इसको बोलते हैं यनम। यनम। तो 1 2 1 2 3 और ये 4, ये 4 जगह मिलके बनते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी जिसका कैपिटल है पौंडीचेरी, जिसका कैपिटल है ये है पुडुचेरी, पौंडीचेरी यहाँ कैपिटल है चारों का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की और लास्ट पॉइंट्स। डायरेक्शन, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात जिस डायरेक्शन में बिलोंग करता है उस डायरेक्शन को बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। इधर ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है और तमिलनाडु केरला ये साउथ में है। देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि इधर नॉर्थ में सबसे लास्ट में कौन सा जगह है, साउथ में सबसे लास्ट में कौन सा जगह है, वेस्ट में सबसे लास्ट में कौन सा जगह है, वैसे ईस्ट में सबसे लास्ट में कौन सा जगह है यहाँ पे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे टॉप में क्या है, सबसे बॉटम में क्या है, सबसे वेस्ट में क्या है, सबसे ईस्ट में क्या है। तो आपको ये चीज भी बहुत याद रखना है, आपको याद रखना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्थ, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से POK है और इस तरीके से COK है। यहाँ पे एक जगह पड़ता है, यहाँ पे एक जगह पड़ता है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये नाम तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। सियाचिन, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जमीन से 5700 मीटर की ऊंचाई है इसकी, यानी कि 5.7 किलोमीटर इसकी जमीन से ऊंचाई है। जहां भी देखा था लास्ट राजनाथ सिंह ने विजिट किया था यहाँ पे। और यहाँ पे एक पॉइंट है इंदिरा कॉल।
यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको इधर लिख देते हैं। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल याद रखना है, दोनों में से कोई भी हो, आप दोनों में से किसी को भी टिक मार सकते हैं, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, क्योंकि हम तो मानते हैं यहाँ तक बाउंड्री है, लेकिन है हमारा तक बाउंड्री यहाँ तक, या सियाचिन ग्लेशियर हो या इंदिरा कॉल हो, दोनों में से किसी पे भी ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, दोनों में से कोई भी है, आप टिक इसी को मारिएगा। उसके बाद अगर हम साउथ में सबसे बात करें तो साउथ में है हमारा जो ये जगह का नाम है केप कमोरिन, केप कमोरिन, केप कमोरिन याद रखना है। इस जगह का नाम है केप कमोरिन। कन्याकुमारी भी याद रख सकते हैं, कन्याकुमारी के जस्ट थोड़ा सा नीचे है केप कमोरिन। लेकिन क्या हमारा बॉर्डर यहीं तक है? हमारा बॉर्डर यहां तक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि इससे भी नीचे है। तो अगर सी के बारे में पूछे कि सी में हमारा सबसे सदर्न पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिण में हमारा कौन सा छोर है, तो इस छोर का भी नाम हमें याद रखना है। इस छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ऊपर कौन सा था? इंदिरा कॉल। सबसे नीचे क्या था? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे मेनलैंड जमीन के बारे में पूछे कि जमीन में सबसे दक्षिण में हमारा क्या है, तो केप कमोरिन याद रखना है। केप कमोरिन या कन्याकुमारी, दोनों में से जो भी ऑप्शन में है, आप दोनों में से किसी पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर वेस्ट में हमसे पूछे, गुजरात के आसपास यहाँ हमारा एक आइलैंड है जिसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, गुहार मोती गुजरात में है, याद रखिएगा। और अगर हम सबसे ईस्ट में हमसे पूछे तो सबसे ईस्ट में ये पॉइंट है जो हमारा ट्राई जंक्शन है, इंडिया, चाइना और म्यांमार का बॉर्डर है। अगर आप देख सकते हैं तो ये इंडिया का बॉर्डर है, ये चाइना के साथ इधर लग जाता है, ये म्यांमार है, इधर चीन है, इधर हमारा इंडिया है। तो ये जो पॉइंट हम इसको बोलते हैं किबीथू। किबीथू याद रखिएगा, किबीथू। किबीथू यहीं से है जो लोहित नदी जो बहती है म्यांमार से भारत आती है, यहीं इसी जगह से किबीथू से ही एंटर करती है। म्यांमार जो है पहले रंगून था, जिस देश का नाम था रंगून, याद रखिएगा। बट आप थोड़ा थोड़ा याद रखिए, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को पकड़िए, क्योंकि अगर 90 प्लस स्कोर करना है तो हमें थोड़ा सा डिटेल में चलना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि क्वेश्चन कैसा भी बन जाए आप उसको कर लें आसानी से, तो इतना डिटेल में तो चलना ही होगा। अब हम आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझते हैं। देखिए, जैसा पिछले क्वेश्चन पेपर में या उससे पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा है कि उसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप के भी बने थे कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सटी हुई सीमाएं दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहला तो है उत्तर प्रदेश। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जो है, जो बॉर्डर इसका सटा हुआ है, कितने राज्यों से सटा हुआ है, आइए हम देखते हैं। ये है यूपी। तो देखिए, पहला जो है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा हरियाणा से भी सटा हुआ है, चौथा दिल्ली से भी सटा हुआ है, पांचवा राजस्थान से भी सटा हुआ है, छठा एमपी सटा हुआ है, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और नौवां बिहार से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश ही वो एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है 9 राज्यों के साथ। आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला अगर कोई स्टेट है तो 9 राज्यों के साथ है। और उसके बाद अगर कोई स्टेट है तो वो आसाम है। असम, ये शेयर करता है 7 के साथ।
असम के बारे में देख लीजिए, ये रहा असम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम असम के बारे में बात करें तो ये देखिए असम कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये देखिए पहला ये हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा मेघालय, 2, तीसरा त्रिपुरा, 3, चौथा मिजोरम, 5वां मणिपुर, 6ठा नागालैंड, 7वां अरुणाचल प्रदेश। असम हो गया, वो 7 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ये भी 7 के साथ करता है। उसके बाद महाराष्ट्र है, ये 6 के साथ करता है। उसके बाद कर्नाटक है, ये भी 6 के साथ करता है। सबसे कम बॉर्डर शेयर करने वाले कौन स्टेट है? सबसे कम बॉर्डर, देखिए बॉर्डर ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, इंडियन स्टेट्स अपने राज्यों के बारे में बात हो रही है। जैसे एमपी की सीमा यूपी सटी हुई, इंडिया पाकिस्तान और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसी में सबसे कम बॉर्डर जो शेयर करता है वो सबसे पहला तो मेघालय, दूसरा है सिक्किम। अब देखिए थोड़ा मेघालय और सिक्किम दोनों के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए ये रहा मेघालय, ये रहा मेघालय, किसके साथ शेयर करता है बॉर्डर? सिर्फ आसाम के साथ। और दूसरा हो गया सिक्किम, किसके साथ शेयर करता है? सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ। तो आपको याद रखना है, ये जो मेघालय है ये भी एक स्टेट के साथ, और जो सिक्किम है ये भी एक स्टेट के साथ। आप नोट्स में साफ साफ लिख लीजिएगा। ये भी आपको, इसकी भी पीडीएफ आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगी, इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इसकी जो भी जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको, पूरी पीडीएफ की कॉपी आपको अभी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, टेलीग्राम में मिल जाएगी। कोशिश कीजिए जितना से ज्यादा टाइम हो सके आप दीजिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। समय ज्यादा 1.5 से 2 महीने का ही है। 1.5 से 2 महीने के अंदर अगर आपको तैयारी करके एनसीएल की नौकरी कंफर्म चाहिए, 90+ स्कोर चाहिए, तो इतना डिटेल में तो पढ़ना ही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन क्या होता है? शहरी आबादी। दूसरा होता है रूरल पॉपुलेशन। ग्रामीण आबादी। ठीक है, हमें यहाँ कुछ रटना नहीं है। शहरी आबादी याद रखना है कि करीब करीब हमारे देश में 31% लोग शहरों में रहते हैं, और करीब करीब हमारे देश में जो बचे हुए 69% लोग वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे मेल लिटरेसी रेट। मेल लिटरेसी रेट की बात करें 80.9 है, मतलब हर 100 में से 80.9% लोग पढ़े लिखे होते हैं, मतलब एटलीस्ट उन्होंने 8th क्लास तक एजुकेशन लिया हुआ है। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 64.6, ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू दूसरे कंट्रीज का अगर हम कंपेयर करें तो। पर इसका मतलब है कि हर 100 में से 64.6 फीमेल्स ऐसी हैं जिनको क्लास 8 तक एजुकेशन लेने का मौका मिलता है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं लिंग अनुपात। कितना है इंडिया का? 943 फीमेल। इसका मतलब क्या है? 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि हमारे देश में हर 1000 पुरुष के पॉपुलेशन के मुकाबले महिलाओं का पॉपुलेशन सिर्फ 943 ही है।
जो कि बराबर होना चाहिए। हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पिछले पेपर में देखने को मिला था। जैसे अगर हम पॉपुलेशन के बिहाफ पे मतलब अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा कहाँ है? महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। आपको सिर्फ टॉप याद रखना है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम पॉपुलेशन किस में है? लोएस्ट पॉपुलेशन। कम आबादी कहाँ है? कम आबादी की बात करें तो सबसे कम आबादी है सिक्किम में, उसके बाद है मिजोरम में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। हिंदी वाले भी थोड़ा सा मैनेज करेंगे, जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, लिखने का साथ साथ कोशिश करेंगे। ये है सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है, सबसे कम आबादी सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। आपको सिर्फ ये याद रखना है, सबसे ज्यादा आबादी कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी कौन से राज्य में है? तो सिक्किम। उसके बाद अगर हम देखें लिटरेसी रेट के बारे में, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखों की गिनती, साक्षरता दर के बारे में बात करें तो पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहाँ हैं? एक ही तो है, केरला, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा। और इसी का उल्टा सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है? ये बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ये बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ये बात कर रहे हैं कम की, इधर बात कर रहे हैं कम की। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन से राज्य के हैं? पहला है बिहार, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है राजस्थान। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम वाला सिक्किम है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरला में, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? बिहार में है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैंने बता दिया, आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी सेकंड वाला भी आ जाता है, तो एक बार आप इसको 1-2 बार रिवाइज किए रहेंगे तो सेकंड वाला भी आपके दिमाग में फिट रहेगा। आगे हम बात करते हैं एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल पे आधारित। एरिया के आधारित पे देखिए तो सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है, इकलौता राजस्थान, उसके बाद है हमारा अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद जो हमारा राज्य है महाराष्ट्र, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले हैं, सबसे ज्यादा। अब हम सबसे कम, ज्यादा, सबसे कम एरिया वाले, सबसे कम क्षेत्रफल वाले, सबसे कम क्षेत्र, सबसे कम कौन सा है? आप जिसको पता है वो बोलते भी रहे, आपस में अपने आप को ही बताते रहे।
बोलते रहे, कमेंट करते रहे, तब आपको कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा बूस्टअप होगा। सबसे कम देखिए हमारे यहाँ जो एरिया है वो है गोवा का, छोटा भाई है, उसके बाद है सिक्किम का, उसके बाद है त्रिपुरा। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। याद रखिए गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला सिक्किम, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला से, सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला बिहार। इतना चीज तो आपको रटा रटा याद होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम इंडिया के बारे में, हमें एक बेसिक नॉलेज तो हो गया कि हमारा इंडिया क्या है और क्या क्या चीजें हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, चलिए यही बता दूंगा कि हमारा इंडिया क्या है, इसके कितने स्टेट्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की। अब इंडिया के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि और भी सारे चीज बचे हैं, जैसे कि रिवर से रिलेटेड हो गया, माउंटेन से रिलेटेड हो गया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और भी कई सारी चीजें हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना फिजिकल ज्योग्राफी पूरा देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब बॉर्डर्स किससे शेयर करते हैं, कौन सबसे बड़ा बॉर्डर है, कौन सबसे छोटा बॉर्डर है, ये सब चीजें देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। अब देखिए अगर हम बात करें कि इंडिया के बॉर्डर्स कहाँ कहाँ लगते हैं, देखिए इंडिया के बॉर्डर बात करें तो सबसे पहले हम एक बार बॉर्डर के बारे में हल्का सा ब्रीफ जानकारी पा लेते हैं। तो हमारा जो भारत की बाउंड्री है, देखिए कुछ दो तरीके से है। एक है वाटर बाउंड्री, एक है लैंड बाउंड्री। वाटर बाउंड्री में क्या होता है, समुद्र से सटी सीमाएं, समुद्र से सटी सीमा। और लैंड बाउंड्री होता है जमीन पे, जमीन पे जो सीमाएं होती हैं उसको लैंड बाउंड्री बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम वाटर बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहां से गुजरात स्टार्ट होता है। आप ये देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर है, ये वाला जो हमारा बॉर्डर स्टार्ट होता है हमारा, ये वाला, और यहां तक जाता है, यहां तक। जो इसका लेंथ है ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर हम मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड जमीन से सटा हुआ 6100 किलोमीटर है। और ये देखिए यहाँ आपको मैंने बताया था लक्षद्वीप है, छोटे 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 ऐसे 35 आइलैंड्स बने हुए हैं। उन सब आइलैंड्स का भी अगर साइड साइड में हम सारा लेंथ मिला लें, और ये देखिए कुछ अंडमान निकोबार का ये साइड साइड का लेंथ मिला लें, अगर हम इन सब का भी लेंथ मिला लेते हैं, टोटल जो हमारा बनेगा 7516.6 किलोमीटर का। ये हमारा टोटल सी बाउंड्री हो गया। 6100 तो ये जमीन से गुजरात से लेके यहाँ तक है, वेस्ट बंगाल तक। उसके बाद जमीन की सीमाओं के बारे में बात करें तो जमीन की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती हैं, गुजरात में यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये ऐसे 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 गए हुए ये पूरा जो है हमारा बॉर्डर जो है लाइन, ये पूरा बॉर्डर लाइन जो है जो हमारा ये यहां तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो ऊपर गया है ये बॉर्डर लाइन, ये है हमारा 15,200 किलोमीटर। ये है 15,200 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताऊंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करके। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखिए सबसे पहला तो है ये पाकिस्तान, अपना छोटा भाई। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा सटा हुआ बॉर्डर है, ये वाला, ये जो बॉर्डर सटा हुआ है, ये जो कंट्री है ये अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान।
वो अफगानिस्तान दूसरा है। तीसरा कौन है बड़ा भाई हमारा? चाइना। चौथा कौन है? नेपाल। पांचवा कौन है? भूटान। छठा कौन है? म्यांमार, म्यांमार जिसको हिंदी में बोलते हैं। सातवां कौन है? बांग्लादेश। और एक है श्रीलंका। नारियल नीचे का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम जो है बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर कर रहे हैं? बॉर्डर हम सबसे पहला तो शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। दूसरा जो हम शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। तीसरा है अफगानिस्तान। चौथा है नेपाल। पांचवा है भूटान। छठा है म्यांमार। सातवां है बांग्लादेश। हम बॉर्डर सिर्फ ये 7 ही कंट्रीज के साथ ही शेयर करते हैं। सॉरी, ये 7 कंट्रीज के साथ ही। जो हमारा ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका के साथ हम बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, लेकिन कुछ डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट यानी कि कुछ मतभेद हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना और अपने छोटे भाई का। बहुत प्यार करता है हमसे, जब देखो इंडिया 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 इंडिया। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान हमारे कितने स्टेट्स से बॉर्डर लग रहे हैं। देखिए, पहला तो गुजरात के साथ लग रहा है ये वाला बॉर्डर। दूसरा जो है राजस्थान के साथ लग रहा है यहाँ तक। तीसरा जो है ये कौन सा स्टेट है? पंजाब। ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और ये क्या है? लद्दाख। हम मानते हैं कि लद्दाख के साथ भी लग रहा है, लेकिन वैसे बॉर्डर नहीं टच होता है। देखिए, आपको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है जो बॉर्डर कितने स्टेट्स के साथ शेयर कर रहा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। उसके बाद बॉर्डर का लेंथ क्या है, बॉर्डर की लंबाई क्या है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई की बात करें तो वो है 3323 किलोमीटर टोटल। यहां से लेके पूरा यहां तक 3323 किलोमीटर है। हमें ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में बात करना है, हमें कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में बात करना है। विवाद कुछ चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, जिसमें से पहला आपको याद रखना है कि सर क्रीक क्या है? सर क्रीक, देखिए यहां मैं इसको मिटा देता हूं। ये जो एरिया है, यहां पे एक जगह है सर क्रीक, ऐसे छोटा सा जगह है। पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। पाकिस्तान कहता है वो हमारा है, इंडिया कहता है वो हमारा है। अब इसकी लड़ाई चल रही है, ये डिस्प्यूट है, कंटिन्यू हमारी इस पे बात होती है, इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं है। हम वो पॉइंट छोड़ नहीं सकते, पाकिस्तान भी वो पॉइंट छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा नमक है वहां, पेट्रोलियम भी सबसे ज्यादा है, और मछली फिशरीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वहीं पे मिलती है। दूसरा, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ गुजरात में जगह है। यहां पे क्या है, इसको भी पाकिस्तान अपना बोलता आया था, हम बोलते थे हमारा है, लेकिन बाद में एक 1968 में एक डिसाइड हुआ कि इसका 10% जो है वो पाकिस्तान लेगा इस जगह का, 90% जो लेगा वो इंडिया लेगा। ऑब्वियस ही बात है, बड़ा भाई ज्यादा लेगा, छोटा भाई कम लेगा। ये परसेंटेज वगैरह, ये डेट याद नहीं रखना। डिस्प्यूट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। रन ऑफ कच्छ किस 2 कंट्री से रिलेटेड है, सर क्रीक किस 2 कंट्री से रिलेटेड है,
तीसरी हम बात करें तो पीओके का, सबको पता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके का डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान हमारे इस पीओके के क्षेत्र में घुस गया है, ये वाला 1948 से उसका कब्जा है इस पे, पीओके पे। चौथा जो है हमारा लास्ट है वो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को भी वो सोचता था कि उसका है। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे बिलोंग करता है, यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान बोलता है कि वो हमारा है, पर एक्चुअल में सियाचिन ग्लेशियर वो इंडिया का है। इंडियन आर्मी वहाँ डिपोर्टेड भी है, अभी इंडियन आर्मी वहीं पे रहती है, जैसा कि आपको सबको पता है। वहाँ ऑक्सीजन भी बहुत लो है, हाइट भी 5700 मीटर है उसका। सियाचिन ग्लेशियर इस टाइप की एक चौड़ाई वाला एक जगह है पहाड़ पे, इस टाइप का, जिसकी अगर चौड़ाई की हम बात करें तो ये 2 से 3 किलोमीटर है, और हम लंबाई की बात करें तो 72 किलोमीटर लंबा है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ट्राई जंक्शन है, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इधर इधर इंडिया है, ट्राई जंक्शन है। अगर उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा तो वहां से आसानी से वो भारत में घुस पाएंगे। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देते हैं। ये जो बॉर्डर लाइन है इसको बोलते हैं LOC। इस बॉर्डर लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC वही है, और जो ये वाली लाइन है यहां से, ये जो लाइन है यहां तक, गुजरात तक, ये जो रेड वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं, इस लाइन, ये भी हमारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर का नाम आपको याद रखना है इंडिया पाकिस्तान का। जो कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो बाकी का बॉर्डर है जो हमारे स्टेट्स के साथ लगता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। सबसे ज्यादा घुसपैठ जो होता है हमारा LOC से ही होता है, क्योंकि ये एरिया तो कुछ हमारा हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा जो फेंस है, मतलब जिसमें हम लोगों ने जाली लगा रखा है। पर ये वाला जो LOC का एरिया है वो पूरा खुला हुआ एरिया है, पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ है, पूरी नदियां हैं। अब हम अगले कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में। इंडिया अफगानिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा ये बॉर्डर है, ये वाला, सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी के साथ हमारा टच होता है, केंद्र शासित प्रदेश के साथ, जो कि लद्दाख है। हम मानते हैं पूरा यहां तक लद्दाख है, और इस बॉर्डर को बोलते हैं डूरंड लाइन। डूरंड लाइन, बॉर्डर का नाम डूरंड लाइन लिख देता हूं एक बार। लेंथ कितना है बॉर्डर का? बहुत छोटा है, मात्र 106 किलोमीटर का है। जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ता है। डिस्प्यूट की बात करें, विवाद की बात करें तो कोई विवाद नहीं है हमारा अफगानिस्तान के साथ, दोस्त है हमारा। अब आते हैं इंडिया और चाइना। ये तो बड़ा भाई है, विवाद के अलावा कुछ करता ही नहीं है। अब ये है चाइना। पहले था, इधर था तिब्बत, इधर था चीन, लेकिन अब चाइना ने सब पे कब्जा कर लिया।
चाइना का बॉर्डर जो टच होता है वो जम्मू, सॉरी ये है लद्दाख। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड, सॉरी 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 सॉरी, ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। यहां पे है कैलाश मानसरोवर, शिव जी यहीं पे रहते हैं, उनका एड्रेस यही है। उसके बाद यूपी से बॉर्डर लगता नहीं है। उसके बाद ये कौन सा स्टेट है? ये है सिक्किम, फिर ये है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर का नाम, बॉर्डर के बारे में जानकारी लें तो यहां से देखेंगे ना, यहां से उसने कब्जा कर रखा है। 1962 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया चाइना की, जिसने पीठ पीछे जो हमला किया था चीन, टेलीफोन के तार काट के, तो ये जो लाइन जो बनी यहां से, ये जो लाइन है, और उत्तराखंड तक, यहां तक ये जो लाइन है पूरा, इस लाइन को बोलते हैं LAC। जो ये बॉर्डर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और नेपाल के बाद ये हमारा जो लाइन है, एक यहां से ये बॉर्डर बनता है, ये वाला, एक यहां से बॉर्डर बनता है, ये वाला, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन, मैकमोहन लाइन। एक थे जब हमारा देश गुलाम था, सर हेनरी मैकमोहन, 1914 में उन्होंने ये लाइन खींच दी बिना चाइना से पूछे कि ये है इंडिया चाइना का बॉर्डर। इंडिया, तिब्बत और अंग्रेज, हम तीनों ने मिलकर इंडिया चाइना का बॉर्डर खींच दिया, जिसे चाइना मानता नहीं है अब। उसे ही कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, लेकिन कंट्रोल अभी पूरा 100% वो हमारा है। इसका क्वेश्चन कई बार देखेंगे दूसरे एग्जाम्स में मिलता है, शिमला पैक्ट, शिमला में कौन सा समझौता हुआ? तो यही हुआ था मैकमोहन पैक्ट। वही समझौता हुआ था कि इंडिया और चीन के बीच में यहां से यहां बॉर्डर रहेगा, और ये यहां से यहां तक बॉर्डर रहेगा। तो इंडिया चीन के बारे में जब भी आए तो क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, उत्तराखंड से सटे हुए बॉर्डर पूछेगा, हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ बॉर्डर पूछेगा, उत्तराखंड से सटे हुए बॉर्डर पूछेगा। तो उसका नाम आपको बताना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अगर बाई चांस सिक्किम से सटा हुआ बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ बॉर्डर पूछता है, तो उसका नाम बताना है आपको मैकमोहन लाइन। अब इससे डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्यूट्स, विवाद के बारे में बात कर ले तो बॉर्डर जो है, इसका लेंथ जो है टोटल है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं पूरा, यहां से यहां तक। जो यहां से चीन स्टार्ट होता है, यहां से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर, जो पूरा पहाड़ों नदियों इससे घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा एक आर्टिफिशियल उसमें हमने लाइन खींच रखा है अपना। सबसे पहला डिस्प्यूट तो वही है, इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध। उन्नीस में कि भाई युद्ध किया और ये एरिया ले लिया, तो ये हमें वापस चाहिए, इसलिए हम अभी भी लड़ते रहते हैं। इसको चीन ने तो अपना हिस्सा बता दिया, इसका नाम भी रख दिया है अक्साई चीन, अक्साई चीन। अक्साई चीन। दूसरा जो है डिस्प्यूट हमारा ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्या है, उसने क्या किया है, उस पे डागू, डागू हो गया जिच्चा, जेक्सू, ये हो गया जेक्सू
ये हो गया जियाचू, अरे चाइनीज नाम है भाई, बस लिख लो बस। ये हो गया डागू। उसने कलाकारी ये कर लिया कि उस पे 3 ये डैम बना लिया। ये 3 डैम चीन ने अपने देश में बना लिए, जिससे क्या होता है, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे 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 जाती है, यहाँ से आके इंडिया में एंटर करती है, तो पानी, एक डैम यहाँ बन गया, एक डैम यहाँ बन गया, एक डैम यहाँ बन गया, तो पानी कुछ यहाँ रुक गया, कुछ पानी यहाँ रुक गया, कुछ पानी यहाँ रुक गया। तो क्या यहाँ जो पानी आना चाहिए तो पानी आएगा? नहीं आएगा। तो वो डिस्प्यूट, ये 2000 से इसका काम चल रहा है, ईयर 2000 से इस पे काम कर रहे हैं वो लोग, और कुछ कुछ डैम तो कंप्लीट भी हो गए हैं। इसलिए हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। बरसात के महीने में तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन बाकी गर्मी के महीने में पानी ही नहीं रहता उस नदी में। बिजली सारा वही 3 डैम बना के वही बिजली बना रहे हैं, तो हमें पानी मिल नहीं रहा, तो हम कहाँ से बिजली बनाएंगे? जो डिस्प्यूट आता है वो आता है काला पानी। ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है भाई। अभी तो नेपाल बोल रहा है तो हमारा है, चीन बोल रहा है हमारा है, नेपाल बोल रहा है हमारा है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि काला पानी डिस्प्यूट जो है, वो काला पानी जगह जो है यहाँ पे आता है, ये रहा यहाँ पे। अभी मैं आपको इसके बारे में भी जूम करके दिखा दूंगा। काला पानी जो जगह है यहाँ पे आता है। चाइना से इंडिया में आने का एक रास्ता था यहाँ से, जहाँ से आपने सुना होगा डोकलम प्लेट्यू। विवाद बहुत ज्यादा चल रहा था, चाइना अपने आर्मी लगा दिया था, वापस जाने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे वो डोकलम प्लेट्यू है। डोकलम प्लेट्यू जहाँ पे इंडियन आर्मी जाके फिर चाइनीज आर्मी को वापस जाना पड़ा। तो क्या हुआ था, ये 1962 में जब इंडिया चाइना का वार हुआ था, तो यहाँ से जो रोड था वो इंडिया ने बंद कर दिया था बिल्कुल भी, कि अब इधर से आना जाना नहीं होगा, तुम दुश्मन हो। फिर जिसे 2006 में फिर स्टार्ट कर दिया गया था। मीन्स बॉर्डर पे परमिशन लेके उधर से इधर आ सकते हैं और इधर से उधर भी जा सकते हैं अब। उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए चाइना चाह रहा था कि डोकलम तक अपना रोड बना ले। डोकलम जो है वो भारत में नहीं आता है, डोकलम जो आता है भूटान में आता है। डोकलम भूटान का जगह है। भूटान में जब चाइना ने जब वहां रोड बना रहा था, भूटान को जब पता चला कि उसके टेरिटरी में रोड बन रहा है, तो भूटान ने डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया और ऐसे ऐसे बात डिटेल्स में बताई। इंडियन गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री वहां पे भेज के उसके काम को रुकवाई। आपको पता होना चाहिए, भूटान में कोई उनकी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, जैसे भारत की इंडियन आर्मी है, भूटान में कोई भी आर्मी नहीं है। इसलिए इंडियन आर्मी जाके वहां पे उस डिस्प्यूट को सॉल्व की थी। और आपको यही याद रखना है, यहाँ से नाथुला पास जो इंडिया चाइना के रोड को कनेक्ट करता है, नाथुला पास बहुत सुना होगा इसका नाम, न्यूज में भी कई बार आता है, न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा। नाथुला पास वहीं पे है। और काला पानी इस जगह का नाम इसलिए पड़ा, ये जो काला पानी का जगह है, यहीं से एक नदी निकलती है काला पानी से, जिसका नाम है काली नदी। वो नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये जो हमारा इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, वो काली नदी ही डिसाइड करती है। नदी के उस तरफ है उत्तराखंड का बॉर्डर, नदी के इस तरफ है इंडिया का बॉर्डर। तो चाइना ने नेपाल को उकसा दिया कि नदी तुम्हारी है, डैम बना लो, इतने सारे डैम बना लो, इंडिया को वाटर मत दो, अपने दूसरे रिवर्स में डाइवर्ट कर दो। बट फाइनली ये जो डिस्प्यूट है इंडिया नेपाल के बीच में भी था, जो कि इंडिया नेपाल के बीच में सॉल्व हो गया है। अब जो है जहां से नदी निकलती है, वो उस टेरिटरी को चाइना क्लेम करने लगा है। उसी को बोलते हैं काला पानी डिस्प्यूट। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि इंडो चाइना वॉर, ब्रह्मपुत्रा रिवर से रिलेटेड हमारा किन 2 कंट्रीज में डिस्प्यूट है, किस कंट्री के साथ, तो इंडिया का चाइना के साथ। काला पानी का डिस्प्यूट आपसे पूछेगा तो काला पानी में जस्टिफाई करेगा। नदी से रिलेटेड डिस्प्यूट पूछेगा तो चाइना के साथ है, और जगह से लोकेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट पूछेगा तो नेपाल के साथ है। अगला की बात करें तो हम बात कर लेते हैं इंडिया और म्यांमार के बारे में। इंडिया और म्यांमार। म्यांमार आपको पता होना चाहिए कि पहले भारत का ही पार्ट था। जब अंग्रेज आए थे तो 1937 तक ये भारत में ही था, 1937 तक ये इंडिया में ही था म्यांमार। उसके बाद ये अलग हो गया। इसका पुराना नाम, अगर कभी पुराने नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका पुराना नाम था बर्मा। और भी पुराना नाम सुने होंगे, रंगून। गाना सुना होगा, मेरे पिया गए हैं रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। तो वो यहीं गए थे, उनके पिया यहीं से टेलीफोन किया था उन्हें। और गया भी कौन था? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी हिस्ट्री में नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यही गए थे वहां रंगून।
इनकी वाइफ ही गाना गा रही थी, मेरे पिया गए हैं रंगून। तो ये वहां गए थे, तो इनकी कब्र जो है वहीं पे बनाई गई है। हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे, बहादुर शाह जफर, इनकी कब्र जो है वो म्यांमार में ही है। यहाँ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक जेल है, मैंडेली जेल। और एक चीज याद रखिए, जो है हमारा बॉर्डर है ना, ये वाला, ये जो बॉर्डर है, ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, पूरे पहाड़ हैं, पूरे पहाड़ हैं, पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ है। इसलिए ना यहाँ पे क्या है कि यहाँ घुसपैठ करना बहुत आसान है। और याद रखिए कि जो ये बॉर्डर शेयर करता है, वो करता है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरा करता है नागालैंड के साथ, तीसरा करता है मिजोरम के साथ, चौथा करता है मणिपुर के साथ। बस 4 ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और टोटल लेंथ है बॉर्डर का 1643 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आप याद रखिएगा कि जो बॉर्डर है सब चीज है, ऐसा जंगल है पूरा। यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर वहां की है। देखिए अपने पड़ोसी देश के ना लॉन्गेस्ट रिवर भी आपको याद रखिएगा, मैं आपको सारे के बता दूंगा। इसका बता देता हूँ, इसका सबसे बड़ी नदी है इरावदी। इरावदी, इरावदी, ये है नदी का नाम, इरावदी। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ एक जेल था, मैंडेली जेल, जिसका नाम है मैंडेली, मैंडेली जेल था यहाँ पे। वहां पे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, अंग्रेजों ने उनको इसी जेल में बंद कर दिया था वहां पे। और वो भी कलाकार आदमी थे। जेल में बैठे बैठे एक बुक लिख दी, जिसका नाम है, जेल में बैठे बैठे एक बुक लिख दी थी, जिसका नाम था गीता रहस्य। याद रखिएगा, गीता रहस्य। कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं अगले, अपना भाई, छोटा भाई दूसरा, इंडिया बांग्लादेश। देखते हैं हम बॉर्डर किसके साथ लग रही है। सबसे पहला तो ये वेस्ट बंगाल, ये हमारा बांग्लादेश, ये वाला है बड़ा वाला बॉर्डर लग रही है। सबसे पहला बॉर्डर है ये, यहां से लेके यहां तक, ये है बांग्लादेश। छोटा सा बॉर्डर असम। उसके बाद ये जो बॉर्डर है सबसे बड़ा, मेघालय। फिर यहां पे देखिए आसाम लग रहा है। फिर यहां आसाम से लग गया है। फिर ये जो है बॉर्डर आपका, ये जो है त्रिपुरा। और ये कौन सा है? ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। तो बांग्लादेश हमारा 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। याद रखिएगा, आसाम ही एक ऐसा जगह है शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री 2 टाइम्स। आसाम ही एक ऐसा इंडिया का स्टेट है जो 2 बार इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। अगर हम बाउंड्री की लेंथ की बात करें तो ये है 4096 किलोमीटर। और इसमें अगर हम डिस्प्यूट्स की बात करें, यानी कि विवाद की बात करें, तो एक नदी है तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर। तीस्ता नदी है,
तीस्ता नदी का हमारा डिस्प्यूट है इसके साथ। तीस्ता नदी का डिस्प्यूट क्या है? ये नदी इंडिया से ही निकलती है, इंडिया से निकलती है हमारे सिक्किम से और जाती है बांग्लादेश। इंडिया क्या हुआ था बाद में, जो इंडिया ने पानी देने से मना कर दिया था बांग्लादेश को, तो 1983 में ट्रीटी हुआ। ट्रीटी अग्रीमेंट को बोलते हैं, समझौता को बोलते हैं। एग्रीमेंट और ट्रीटी में ये है, एग्रीमेंट में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। ट्रीटी में क्या होता है, 2 लोग तो रहते हैं लेकिन बाद में कोई मुकर ना जाए अपने, तो एक तीसरे को बैठा लिया जाता है, कि तीसरे देश को बैठा लिया जाता है या तीसरे किसी संस्था को बैठा लिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रीटी। तो ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ था? ट्रीटी में डिसाइड हुआ था 39% पानी जो है भारत लेगा, भारत का रहेगा, 36% बांग्लादेश, बचा हुआ जो 25% रहेगा वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है एक और डिस्प्यूट था, उड़ीसा में एक जगह था यहाँ पे, ये जिसका नाम था, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ, न्यू मूर आइलैंड। आपको सिर्फ याद रखना है डिस्प्यूट था पहले, अब वो डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि वो आइलैंड ही डूब गया, समुद्र का लेवल बढ़ गया, वो आइलैंड डूब गया, तो अब डिस्प्यूट नहीं है। याद रखिएगा न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूट के बारे में अब पूछे किन देशों के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। एक और इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है, याद रखिएगा 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा गलियारा। तीन बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर क्या था? जैसे कि ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे एक गांव था वेस्ट बंगाल में, जो बांग्लादेश बोल रहा था कि वो उसका है, और वहीं के लोग बांग्लादेश के लोग ही रहते थे पार्टीशन के टाइम पे। तो हमने इसको और उसको कनेक्ट करने के लिए हमने एक 3 बीघा का ऐसा रोड बना दिया है, ये 3 बीघा, तो इसी को बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। वो 3 बीघा जितना जमीन होता है उतना वो लंबा है, इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। बांग्लादेश के लोग उस गांव में जा सकते हैं और उस गांव के लोग बांग्लादेश में जा सकते हैं, और हमें जाने के लिए वहां पासपोर्ट लेना होगा, लीगल सिस्टम है, इलीगल तो आदमी कहीं भी जा सकता है। उसके बाद ये जो है, इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं सुंदरबन डेल्टा, ये जो है ये वाला पोर्शन जहां गंगा नदी, मेघना, जमुना, सारी नदियां आके मिलती हैं, इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। इस पे भी डिस्प्यूट रहा है क्योंकि इस पे कोई बॉर्डर डिसाइड नहीं है, कीचड़ है, दलदली क्षेत्र है, तो कभी बांग्लादेश बोलता है कि हमारा है, हम बोलते हैं कि हमारा है। वहाँ का फायदा क्या है? तो वहाँ का फायदा ये है कि वहाँ बहुत सारी मछली मिलती है, मैंग्रोव्स के पेड़ मिलते हैं। मछली क्यों मिलती है भाई? अब कॉमन सी बात है, तो मछली क्यों मिलती है? तो देखिए, अब सभी को तो पता ही है, पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी निकली, नदी आ रही, जमीन के रास्ते, सब रास्ते, लेकिन जब समुद्र से मिलने वाली रहेगी तो वहाँ कीचड़ 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 पूरा हो जाता है। तो इसमें जितने भी मराइन चीजें आ रहे हैं, मतलब पानी में रहने वाला जीव जंतु, यहाँ पे आके सारे अटक जाएंगे इसमें ऊपर, क्योंकि समुद्र मिलने के लिए तुमको बहुत मुश्किल करना पड़ेगा कीचड़ से पार होने के लिए। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो एरिया होता है, मछली मारने के लिए सबसे बेस्ट एरिया होता है, इसीलिए यहाँ डिस्प्यूट चलते रहता है, क्योंकि मछली मारेंगे, पैसा आएगा तो हमारे देश में आएगा। और मैंग्रोव्स के पेड़ होते हैं, जिससे आप देखेंगे नाव बनता है, बैट बनता है, मैंग्रोव्स की लकड़ी, मैंग्रोव, MANGROOVE, मैंग्रोव, ग्रूव, मैंग्रोव के पेड़ होते हैं। उसके बाद वहाँ एक और पेड़ पाया जाता है जिसको बोलते हैं सुंदरी ट्रीज,
सुंदरी सुंदरी ट्रीज क्या बनता है? सिंदूर बनता है। तो बांग्लादेश के बारे में इतनी चीजें आपको लगभग एक बेसिक चीज याद होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, हमारा आखिरी है जो इंडिया श्रीलंका। अब हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका के बारे में। इसके बाद छोटा सा टॉपिक बचा है इंडिया नेपाल के बारे में, और आपका क्लास ही खत्म हो जाएगा। इंडिया श्रीलंका के बारे में बात करें तो जो श्रीलंका का शेप है, ये श्रीलंका है, इसका जो शेप है वो कोकोनट है, नारियल। ठीक है, इस पे डिस्प्यूट हमारा क्या चल रहा है श्रीलंका पे। देखिए बाउंड्री तो हमारा है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो बाउंड्री तो हुआ नहीं, इंडिया श्रीलंका का कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। पर हम बोलते हैं ये एडम ब्रिज है, जो यहाँ से ब्रिज जाता है वो हमारे राम जी ने बनाया है। श्रीलंका बोलता है कि नहीं, वो तो नेचुरल है, जमीन से ऐसे बन गया है। अब ब्रिज पूरा बना हुआ नहीं है, ब्रिज कुछ इस तरीके का है, ऐसे ब्रिज है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। मतलब इतना ब्रिज का पोर्शन जो है 48 किलोमीटर लंबा ब्रिज है पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इतना पोर्शन जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो एडम्स ब्रिज जिसको बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, राम सेतु, राम सेतु, श्रीलंका बोलता है वो हमारा है, हम बोलते हैं हम हमारा है। एडम्स ब्रिज श्रीलंका हमेशा से बोलता है कि वो उसका पार्ट है, हम कहते हुए आए हैं कि हमारा पार्ट है। और यहाँ पे एक जगह है, ये आप देख रहे होंगे एक आइलैंड, ये है जाफना पेनिनसुला। जाफना पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला क्या होता है? जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आप बेसिक सा चीज समझिए। जाफना पेनिनसुला है, ठीक है, याद रखिएगा जाफना पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम मानते हैं कि ये जो जाफना पेनिनसुला है ये भी इंडिया का पार्ट है, और कुछ पार्ट और जो श्रीलंका का है वो भी इंडिया का पार्ट है। वो क्यों हम समझते हैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं, फिर हम इस पर वापस आते हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये क्या होता है? ये हमने एक कानून बनाया था, लॉ बनाया था 1976 में, आर्टिकल 297 में ऐड किया गया था। हमने ये कहा था कि जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है नीचे का, ये श्रीलंका है, तो ये जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश के मछुआरे हैं, हमारे देश के लोग जो घूमने जाते हैं शिप्स पे, वो कितने दूर तक जा सकते हैं समुद्र में ताकि कोई दूसरा देश उनको डिस्टर्ब ना करे। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 200 NM, NM मीन्स नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक हम तो भारत ही मानेंगे कि वो भारत का ही टेरिटरी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो ये जो एरिया हो गया 200 किलोमीटर तक का, उसमें जो है श्रीलंका का जाफना पेनिनसुला, एडम्स ब्रिज, सारा चीज उसी में आता है। तो आपने न्यूज में कई बार देखा होगा कि श्रीलंका ने हमारे कुछ मछुआरे पकड़ लिए, इंडिया ने श्रीलंका के कुछ मछुआरे पकड़ लिए। तो पकड़ते हैं, लेकिन जितने हम छोड़ेंगे उतने वो भी छोड़ देते हैं, वो चलते रहता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही मानते हैं कि उनका जमीन कुछ यहाँ तक आता है, हम मानते हैं हमारा जमीन यहाँ तक आता है। तो ये डिस्प्यूट कंटिन्यू लगा हुआ है। इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर डिसाइड नहीं है, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर बिटवीन, नो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। देखना कोई टिक मत मार के आ जाना एग्जाम में कि श्रीलंका से हमारा बॉर्डर लग रहा है। अब आते हैं इंडिया और श्रीलंका पे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में याद रखना है,
इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इस ब्रिज को टेस्ट करवाया था, इसके सैंपल टेस्ट करवाए थे, सारा चीज। तो उसमें बाद में पता चला कि देखिए कोई चीज होता है ना, अगर आप एक घर बनाएंगे, ये अगर आप उस घर को छोड़ दें जंगल के बीच में घर बना के, तो उस पर बाद में धूल मिट्टी डस्ट सारा चीज होगा। अगर आप 500 साल बाद आएंगे, 500 साल बाद आएंगे तो शायद ये घर आपको दिखे ना, मिट्टी में दबा हुआ रहेगा। अगर हम ऊपर की जो मिट्टी है, ये मिट्टी ऊपर की, घर के ऊपर जो मिट्टी है, उसको हम निकाल के अगर टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी तो नई होगी, क्योंकि मिट्टी उस पर बाद में आई है। घर तो पहले बना है, घर आपको पुराना होगा, ओल्ड होगा। लेकिन इस ब्रिज के साथ कुछ उल्टा है। जैसे ये ब्रिज बना हुआ है ऐसे, ये ब्रिज की जो मिट्टी है ये पुरानी है, अब ब्रिज की जो नीचे मिट्टी है वो मिट्टी नई है। तो इसीलिए यहां से मान्यता आती है कि राम सेतु श्री राम जी ने बनाया है। उसके बाद जाफना पेनिनसुला का जो अभी आपको बताया था कि हम मानते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया है, तो हम यहां तक मानते हैं। तो वो जाफना पेनिनसुला उसी के अंडर में आता है। जाफना पेनिनसुला के बारे में आपने अगर बहुत पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, वहां एक लिट्टे करके एक ग्रुप था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये ज्यादा दूर तक नहीं था, 1976 से 2009 में खत्म हो गया था, ऐसा कहा जाता है। जिसने राजीव गांधी को वहां मारा था, असिसिनेट किया था। राजीव गांधी को यहीं पे असिसिनेट किया गया था। पहले वो इंडिया का ही पार्ट था मानते थे, वहीं पे असिसिनेट किया गया था। श्रीलंका की जो LTTE है, ये श्रीलंका का टेररिस्ट ग्रुप है, श्रीलंका का टेररिस्ट ग्रुप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो मैंने आपको समझा दिया, 200 नॉटिकल माइल्स तक वो हमारा जमीन है। कुछ कलाकार यहाँ ये भी होंगे जो पूछेंगे नॉटिकल माइल्स कितना होता है, क्या होता है। तो 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस आपको याद रखना है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी जमीन है, मतलब हमारे देश की जमीन है। हम समुद्र में भी 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत समझ सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। कभी मौका मिले तो बिल्कुल जाइए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, इंडिया नेपाल। बहुत इजी है, छोटा टॉपिक है, 5 मिनट का। अब इंडिया नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की जो सीमा है वो किससे लगती है। नेपाल ये है, कैपिटल है काठमांडू, बॉर्डर का कोई नाम नहीं। इसका बॉर्डर लगता है उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ। ये जो है ये वाला बॉर्डर, ये वेस्ट बंगाल के साथ, और ये जो है सिक्किम के साथ। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5। जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो बहुत अच्छे दुश्मन हैं, दोनों के बारे में पढ़ के जाना है। क्वेश्चन या तो बहुत अच्छे दोस्त से पूछा जाएगा या तो बहुत गहरे दुश्मन से पूछा जाएगा, ठीक है। नेपाल के बारे में आपको देख लेना है कि 5 स्टेट से बॉर्डर टच कर रहा है। जो हमारा डिस्प्यूट है नेपाल के साथ वो किस चीज का है। अगर हम देखें तो उत्तराखंड का कुछ मैप इस तरीके का है। ये है नेपाल इधर सटा हुआ। ये जो एरिया है उत्तराखंड का, इंडिया ने यहां से एक रोड बनाया है। यहां पे आपने न्यूज अभी देखा होगा, यहां है धारचूला, पिथौरागढ़ है इधर। धारचूला से एक रोड बनाया है गुंजी के रास्ते लिपू लेक, कैलाश मानसरोवर आपको बताया था। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है, यहाँ पे है जस्ट कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इंडिया ने एक रोड बनाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप जाने के लिए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। यहीं पे है जो ओम पर्वत का दर्शन होता है, यहीं पे ओम पर्वत है। कभी मौका मिले बिल्कुल जाइए, मैं तो दोनों जगह होके आ चुका हूँ, कैलाश मानसरोवर और ओम पर्वत। खैर जब मैं गया था तो रोड नहीं बना था, अभी मैं 6-7 महीने पहले गया था। अभी तो पता नहीं कैसे बता रहे हैं 80 किलोमीटर लंबा रोड बना दिया। जब मैं गया था तो बिल्कुल रोड नहीं था वहां पे। तो धारचूला से एक रोड बन गई है 80 किलोमीटर लंबी लिपू लेक तक। अब इसका कुछ बनावट कुछ देखिए इस तरीके का है।
उत्तराखंड का, और ये नेपाल है, सॉरी। तो हम बात कर लेते हैं आगे। जैसा कि अभी जो मैप मैंने बताया था, कुछ उत्तराखंड का मैप कुछ इस तरीके का है, और नेपाल, इधर नेपाल है भाई। अब उसका कहना है कि उसका जो बॉर्डर है ये पूरा यहाँ तक है। पहले तो नहीं कहता था, लेकिन जब से ये रोड बना है, रोड हमने यहाँ से ऐसे कुछ बना लिया है जो यहाँ तक जाता है ये, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, वो अभी न्यूज में तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जो 3 जगह के नाम बता रहे हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक। देखिए ये जो है, यहाँ पे है जो जगह, यहाँ पे बॉर्डर पे एकदम जगह है, वो इंडिया में ही आता है। उस जगह का नाम है काला पानी। यहीं से निकलती है काली नदी। काली नदी निकल के इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। जैसे कि ये है बॉर्डर, काली नदी यहाँ पे निकलती है, काली नदी यहाँ पे निकल के ये ऐसे आती है, यहाँ बॉर्डर बनाती है। वो बॉर्डर के इस तरफ नेपाल है, बॉर्डर के उस तरफ इंडिया है। इस जगह पे है काला पानी, और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे है लिम्पियाधुरा, 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 और यहाँ पे है लिपू लेक। लिपू लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ तक हमारा रोड बन गया। लिपू लेक, चाइना से नेपाल तक का रोड लिपू लेक के रास्ते ही है। लिपू लेक में पास है, दर्रा है, जहां से चीन में जाने का रास्ता है। वहां इंडिया का वहां तक पहुंचना चाइना को भा नहीं रहा है, क्योंकि वो उस रोड को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए वो नेपाल को भड़का रहा है कि इस टेरिटरी को क्लेम करे और इस रोड के प्रोजेक्ट को बंद करे। तो याद रखिएगा, ये जो रोड है, ये जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के मायने से भी, क्योंकि अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं अब बॉर्डर्स के बारे में एक बार और ब्रीफली। पहले तो ये देखना है कि कितने इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है, दूसरा ये है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, नाम भी बोलते रहे, याद रहेगा। तीसरा जो है पंजाब है, चौथा है जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख उसमें भी ऐड कर लीजिए, अभी हम उस पर बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, 7वां उत्तराखंड, 8वां उत्तर प्रदेश, 9वां बिहार, 10वां ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगा है वेस्ट बंगाल, 11वां ये सिक्किम है, 11वां सिक्किम, 12वां अरुणाचल प्रदेश, 13वां ये है नागालैंड, 14वां है मणिपुर, 15वां है मिजोरम, ये कौन सा स्टेट है 16वां, त्रिपुरा है 16th, और ये एक बचा लास्ट 16वां त्रिपुरा हो गया। 17वां जो है ये वाला आपका एक छोटा सा स्टेट है, ये हो गया मेघालय। मेघालय हो गया 17, और एक और बचा, ये देखिए छोटा सा, ये बॉर्डर टच कर रहा है, असम, 18वां। तो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्रीज किससे किससे टच हो रहा है?
हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री किससे किससे टच हो रहा है, तो हमें याद रखना है। देखिए टोटल 18 स्टेट्स से टच हो रहा है, लेकिन इन 18 में भी याद रखना 2 हैं जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो 16 तो स्टेट से टच हो रहा है, 2 जो है यूनियन टेरिटरीज से। अब इसमें भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए सबसे बड़ा बॉर्डर पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है, या सबसे कम बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है जो हमारा मैक्सिमम बॉर्डर है, सबसे पहला है वो बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर अभी बताया था आपको। दूसरा है चाइना के साथ, तीसरा है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का, चौथा है हमारा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का, पांचवा है हमारा म्यांमार के साथ छठा है हमारा भूटान के साथ, लास्ट है हमारा अफगानिस्तान। बताया था आपको, याद ही होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसको भी याद रखने के लिए कुछ ट्रिक होगा कि सबसे बड़ा है कौन, सबसे छोटा है कौन। इसमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा, BACHPAN में BA। हाँ तो भाई बचपन में BA, बचपन में BA, इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, बचपन में BA। BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, बचपन, ME से म्यांमार, BA, B से हो गया भूटान, A से हो गया अफगानिस्तान। बचपन में BA, BACHPN, बचपन में BA, PA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। लास्टली आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिएगा, कोस्ट लाइन। सबसे बड़ा समुद्री तट कौन शेयर करता है? सबसे बड़ा समुद्री तट, देखिए सबसे पहला तो है अंडमान एंड निकोबार, आइलैंड। सबसे ज्यादा अगर समुद्र की सीमाओं की बात करें तो समुद्र जैसे अंडमान निकोबार ऐसे ऐसे आइलैंड है, ऐसे ऐसे आइलैंड है, तो ये जो दूरी है ये वाला बीच, सबसे ज्यादा बीच जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। दूसरा जो है जो स्टेट जिसका सबसे ज्यादा बीच है उसका है गुजरात, समुद्र से सटा हुआ सबसे ज्यादा सीमा फिर गुजरात का है। तीसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ANDHRA प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो आपको बता ही दिया। बाकी दोस्तों आज के लिए तो बहुत हो गया, मेरे को लगता है कि आप के लिए यही कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि 2020 में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको डंपर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर या कोई भी जिसके लिए आपने अप्लाई कर रखा है NCL HMM में, अगर आप उसके लिए 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही होगा। एनी हाउ वो आपका इशू है,
और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी इशू है, तो आप इस पे कांटेक्ट करिए। कोई भी अगर आपको मेंटल टेंशन है, प्रेशर है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, नोट्स नहीं मिल रहा है, बुक्स नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्जेस नहीं है। फेसबुक पे हमारा पेज है टॉप ग्रेड्स का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक करिए। टेलीग्राम में आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी क्लासेस होती हैं, अभी जो भी क्लासेस हुई हैं, इसका मैं आपको सारा चीज जो है पीडीएफ मैं आपको उसी क्लास में दूंगा, टेलीग्राम में ही। व्हाट्सअप भी आप मेरे को कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको मैं ऐड कर लूंगा, इस पे व्हाट्सएप भी है। और यूट्यूब पे तो चैनल आपको पता ही है, टॉप ग्रेड्स फ्री लर्निंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर अगर वीडियोस में कोई कमी है तो जरूर बताइए, उसको मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में पूरा करूं। और कुछ भी हो बस बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए।